अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, आज ये जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेसन है, जिस लेसन में मैं आपको मटेरियल के बारे में बताऊँगी कि हमारे पास निटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मटेरियल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यान की। जो वूल होती है हमारे पास, यान होती है हमारे पास जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। ठीक है, आप अगर इसको ये देखें, ये ऐसे ट्विस्टेड है। अगर आप इसका ट्विस्ट थोड़ा सा खोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितने धागों से लपेट के ये एक धागा बनाया गया है, यानी कि कितने धागों को ट्विस्ट करके ये एक धागा बनाया गया है। तो हम जब इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास 3 प्लाई वूल है। ठीक है, बज़ाहिरी ये 3 प्लाई है, मगर हर स्ट्रैंड की चूँकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक धागा काफ़ी मोटा है, इस वजह से ये आपको 3 प्लाई के बजाय 4 प्लाई कह के दी जाती है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स आते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे नामों में आती है, लोगों ने अपने ब्रांड्स भी अब इसके बना लिए हैं, बटरफ्लाई, बैले। ठीक है, किसी ज़माने में, मतलब पुराना टाइम अगर मैं याद करूँ तो ABC के नाम से आया करती थी। ठीक है, जो मेरे साथ ज़रा बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं, उन्होंने अगर कभी बचपन में देखा हो या छोटे होते कभी यंग एज में कभी देखा हो तो इसको ABC कहते थे, इस वाली वूल को। ठीक है, अब इसको DK कहते हैं, यानी कि इसके अंदर एक्रेलिक और कॉटन का मिक्स होता है, और इस वूल को DK कहते हैं। ये किसी भी नाम के साथ आ सकती है। ठीक है, इसको DK यार्न कहते हैं। दूसरे धागे के बारे में बात करते हैं। ये भी 3 प्लाई है, ठीक है, मगर इसको भी 4 प्लाई कहा जाता है। सॉरी, ये 4 प्लाई ही है और इसको 4 प्लाई कहा जाता है। ठीक है, ये आप देख लें, ये 1 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 प्लाई वूल है और ये रेशमी है। ठीक है, इसके अंदर सिल्क की मिकदार ज़्यादा है, इसलिए इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये देखें, ये शाइन कर रही है जबकि ये बिल्कुल प्लेन है। इसमें कॉटन की मिकदार ज़्यादा है, इसमें एक्रेलिक के साथ सिल्क की मिकदार ज़्यादा है। इसको विंटा कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत सारे नामों से आ रही है अब, मगर एक्चुअल नाम इस वूल का विंटा है। ठीक है, ये DK है, ये विंटा है। अच्छा, अब इसके बाद अगली वूल पर चलते हैं, और जो नेक्स्ट हमारे पास वूल है वो है जनाब ये वेलवेट। ठीक है, वेलवेट बहुत किस्म की आती है, मगर जो वेलवेट सॉफ्ट है, ठीक है, जो ऐसे करने से आपको आपके हाथ में फिसल रही है, ये वेलवेट जो है ये इस्तेमाल वाली है। जो दूसरी वेलवेट है वो इस्तेमाल की नहीं है बिल्कुल भी। उससे आप निटिंग नहीं कर सकते, आप क्रोशिया कर सकते हैं, उससे रग्स बन सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है, बट कम से कम निटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये वेलवेट है। वेलवेट भी बहुत सारे नेम्स पर आती है और ईज़िली पाकिस्तान में अवेलेबल है, और इससे भी बहुत अच्छा सॉफ्ट, मतलब ये देखें, इसका बड़ा सॉफ्ट सा टेक्सचर है, इससे ये बहुत अच्छा मटेरियल बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर एक वूल आती है जैसे हम खाड़ी कहते हैं, और ये निस्बतन बारीक वूल है। ठीक है, और इसकी जो बारीकी है वो, आप इसके धागे को, मैं यहाँ से इसका कोई खोल लेती हूँ पीस। ठीक है, उसको आप अगर खोल कर देखें और इसको अगर आप रोटेट करें तो ये बहुत बारीक धागा है। ठीक है, मैं अभी आपको ना दोनों धागों का कंपैरिजन भी बता देती हूँ। और इसमें बहुत बारीक धागे के 3 स्ट्रैंड्स हैं, और इसको एक्चुअली 3 प्लाई कहा जाता है, इसको 4 प्लाई कहते हैं। ठीक है, स्ट्रैंड्स इसके अंदर भी धागे के 3 ही इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर इसको कहते 4 प्लाई है। ठीक है, मगर ये एक्चुअली 3 प्लाई वुल है। ठीक है, अब इसके धागे को आप देखें और इसके धागे को देखें, अब ये दोनों जो है वो DK है। ये खाड़ी चनवन के नाम से आती है, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं, ये बैले, बटरफ्लाई, बहुत सारे इसके भी नाम हैं जिन नामों से ये आती है। ठीक है, ये दोनों DK यान है, मगर ये बारीक है और ये मोटी है। ठीक है, स्ट्रैंड्स दोनों में 3 ही इस्तेमाल हुए हैं, मगर इसको 3 प्लाई कहते हैं, इसको 4 प्लाई कहते हैं। ठीक है, तो ये अब आप देख लें, ये 3 धागे इसमें, 3 इसमें, मगर 3 दोनों में आप इसका जो है ना वो वैल्यू आपको समझ आ रही होगी कि कौन थिक है और कौन थिन है। ठीक हो गया, ये इस तरह से करके है हमारे पास। अच्छा, अब एक और वूल के बारे में हम बात करते हैं, और ये होती है टॉवल कहते हैं, मोहेर कहते हैं। ठीक है, इसके साथ इस तरह से
टॉवल की तरह के रेशे रेशे आते हैं, ठीक है। ये भी निटिंग में मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, कफ कॉलर्स, मुख्तलिफ़ जगहों पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ तक तो बात हो गई वूल की। इसके अलावा जो सप्लाईज़ हमें निटिंग के लिए ज़रूरी होती हैं वो होती हैं हमारी निटिंग नीडल्स, ठीक है। ये देखें, एक निटिंग नीडल आती है 4.5 mm में, ठीक है। ये पाकिस्तान की नॉर्मली 9 नंबर की नीडल है। मेरे पास ये इम्पोर्टेड नीडल है, इसलिए ये 4.5 mm में है। अब आजकल अगर आप मार्केट जाएं तो मुमकिन है आपको 4 mm की नीडल भी मिल जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरा साइज़ हमारे पास आता है वो आता है 2.5 नंबर, 3.5 नंबर, ठीक है। 4.5, 5, 6, 8 नंबर तक ये सिलाइयाँ आपको मिलती हैं। जैसे जैसे mm कम होता जाएगा वैसे वैसे सिलाई आपकी पतली होती जाएगी। ये देखें, ये पतली सिलाई है और ये 2.5 mm की है, ये मोटी है और ये 4.5 mm की। तो आप सोचें, जब जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे उसी हिसाब से आपका जो साइज़ है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ये अब आप देख लें, ये 4.5 नंबर है, ये मोटी है, ये 2.5 नंबर है, ये बारीक सिलाई है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास एक और सिलाई आती है, जैसे हम सॉक्स निटिंग नीडल कहते हैं, जिनके दोनों तरफ सिलाई होती है, ठीक है। दोनों तरफ से ये होती है। इसको 4 सिलाइयों को इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो लोग सर्कुलर नीडल्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते या सर्कुलर नीडल्स उनको इस्तेमाल करना डिफ़िकल्ट लगता है तो वो ये नीडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये भी अब 4 mm है और ये 3.5 mm है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है साइज़ में। इसके बाद जो तीसरी नंबर की नीडल हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं निटिंग सर्कुलर नीडल। अच्छा, सर्कुलर नीडल में ये भी मेरे पास 3 mm की नीडल है, ठीक है। ये आप देख लें, इसकी जो बनावट है, जो सर्कुलर नीडल की बनावट है, उसमें 2 तरह की नीडल्स आती हैं। एक बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, एक हल्के से कर्व के साथ होती हैं, ठीक है। मैं प्रेफर करती हूँ हल्के से कर्व वाली नीडल, ये आपको पकड़ना आसान होती है, ठीक है, रादर देन बिल्कुल जो स्ट्रेट वाली नीडल होती है। मगर बहुत सारे लोग स्ट्रेट नीडल के साथ भी कंफर्टेबल होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने जो है वो माइंड में रखनी है, और वो चीज़ बेसिकली ये है कि जब आप नीडल को ख़रीद रहे हैं, ठीक है, तो आपने ख़याल रखना है कि आपका ऐसे पॉइंटिंग आ रही हो, मतलब फ्लैट हो के साथ ही नीडल के मिल जाए एक। अच्छा जी, ये हमारे पास एक टूल है जिसे हम कहते हैं स्टिच मार्कर, ठीक है। ये स्टिच मार्कर, जहाँ से हमने स्टिचेस को घटाना बढ़ाना होता है या हमें कोई वहाँ से डिज़ाइन डालना होता है, तो उस जगह पर इस स्टिच मार्कर को हम प्लेस कर लेते हैं। ये भी बहुत सारे डिज़ाइंस में आते हैं। अगर आपको ये नहीं मिलते तो आप धागे को रोल करके एक छोटी सी नॉट लगा के धागे को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, डिफरेंट कलर के धागे को। तो ये स्टिच मार्कर जो है ये निटिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा जी, अगले जिस टूल के बारे में हम बात करेंगे वो है ये रो काउंटर, ठीक है। ये रो काउंटर बेसिकली पाकिस्तान में तस्बीह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ये तस्बीह के तौर पर तो हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, एक्चुअली दिस वाज अ रो काउंटर। पूरी दुनिया में इसको रो काउंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान में इसकी सेल सबसे ज़्यादा है एज अ तस्बीह काउंटर, ठीक है। अच्छा, ये हमें इसलिए रिक्वायर्ड है कि हमने कॉन्टीन्यूसली मेजर करना होता है कि हम इस वक्त कौन सी रो पे हैं और हमें उसको मार्क करना होता है। बिगिनर्स जब तक काउंट करना नहीं सीखते पर्ल और नेट स्टिच को, तब तक उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इसको मेजर करते जाएँ रो काउंटर के साथ। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास एक चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड, ये हम इसको कहते हैं नीडल होल्डर, ठीक है। इसको हम इसके शार्प एज के साथ होल्ड कर देते हैं तो हमारे स्टिचेस भी सेफ़ हो जाते हैं और नीडल भी सेफ़ हो जाती है। तो इसके बाद आप अपने काम को छोड़ सकते हैं। तो इस टूल को जो है वो कहा जाता है निटिंग नीडल होल्डर, ठीक है। और ये डिफरेंट साइजेस में आपको मिल जाते हैं और ये आपके होल्ड करने के काम आते हैं, ठीक है। तो इनको निटिंग होल्डर कहते हैं। ये जो नीडल्स हैं ये भी डिफरेंट वैरायटी और शेप्स में आती हैं। मैं इसमें ये स्टील वाली प्रेफर करती हूँ बिकॉज़ ये आपका काम सीते हुए बेंड नहीं होती। जो प्लास्टिक वाली नीडल्स हैं वो बिगिनर्स के लिए तो ठीक है, मगर वो काम करते हुए बेंड होती हैं, उस पर आप इतना प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसी को परचेज़ करें। ये 3 प्लाई 4 प्लाई सिल्क सब को जो है वो करती हैं। इनकी टिप्स में डिफरेंस होता है, ये मोटी वूल के लिए है टिप और ये बारीक वूल्स के लिए है, मतलब लाइक ये 4 प्लाई तक की वूल के लिए ये वाली टिप
अच्छी है, ठीक है। तो आप भी प्रेफर कीजिएगा स्टील की ही आप लोग परचेज़ करें रादर देन प्लास्टिक की, वो इतनी रिलायबल नहीं होती हैं। अच्छा, उसके बाद खानों को उतारने चढ़ाने के लिए क्रोशिया इम्पॉर्टेंट है, मगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप सिलाइयों की मदद से भी अपना काम जो है उसको चढ़ा और उतार सकते हैं, मगर जो बिगिनर्स होते हैं और जिनको क्रोशिया पकड़ना आता होता है उनके लिए ये बहुत सहूलत है, ठीक है। और ऑफ कोर्स कैंची आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपको अपना गेज मेजर करने के लिए एक स्केल ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नीडल के ऊपर कौन सी यान यूज़ करके आपने कितने इंचेस का कितने खानों के साथ कितने इंचेस आपके बनते हैं, या कितनी रोज़ के साथ कितने इंचेस आपके बनते हैं। ठीक हो गया जी हैं, और क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं और हम इनसे काम कैसे करते हैं। अगला जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम सबसे पहले निटिंग नीडल को कास्ट करना, यानी कि उसके ऊपर खानों को चढ़ाना, और हम नीडल के अंदर धागे को कैसे चला सकते हैं 2 से 3 तरीके उसके हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपका पहला ट्यूटोरियल है, इसको ध्यान से देखिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।